हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम डेटा एंट्री ऑपरेशन, चाहे वो आप क्लास 10th के हो, चाहे 12th के हो, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, उन सारे बच्चों के लिए एनआईएस से सारे बच्चों के पास जिनके पास डेटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट है, उनके लिए थ्योरी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे हैं विद आंसर मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो फटाफट से अपनी कॉपी निकाल लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो अपना स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे थ्योरी एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ। अब चाहे आप लोग किसी भी ईयर के हो, अक्टूबर सेशन के हो या पब्लिक एग्जामिनेशन के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे सब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप लोग के चाहे किसी भी ईयर के हो आप लोग तब भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए सारे क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। 3 फीचर्स बताने हैं पावर पॉइंट के। आंसर है पावर पॉइंट गिव यू several ways to create a presentation. Second है adding text with the help you put your ideas into words. तीसरा है the multimedia features make your site sparkle. You can add clip art, sound effect, music, video clip, etc. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट लगा दिया है। उसमें अगर आप लोग को चैप्टर क्लियर नहीं है तो वो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें आप लोग का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रही हूँ हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, इंग्लिश में तो चलो चल जाता है कि मैं शॉर्ट में फटाफट आप लोग को बता देती हूँ, लेकिन कंप्यूटर में अगर मैं आप लोग को बीच से बताऊँगी तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग को पूरा A to Z टॉपिक समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ चार्ट फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसका आंसर है पहला शेप फिल, यूज टू फिल द शेप विद द सॉलिड कलर, ग्रेडियंट्स, पिक्चर एक्सेट्रा। सेकेंड है शेप आउटलाइन, यूज टू फॉर्मेट कलर विद लाइन स्टाइल ऑफ द चार्ट। थर्ड है हमारा शेप इफेक्ट, used to apply visual effects to the chart such as shadow, glow, etc. And last है हमारा text effect, used to apply visual effect to the selected text. ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्टेप्स टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ अ कॉलम। आंसर है पहला स्टेप 1 है सिलेक्ट द कॉलम टू बी एडजस्टेड। सेकेंड, इन द होम टैब सेल ग्रुप क्लिक फॉर्मेट। Third step, from the format menu click auto fit column width। और चौथा है हमारा कॉलम ऑटोमेटिकली बिकम वाइड इनफ। उसके बाद आप लोग का आगे का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर, व्हेन डू यू थिंक फॉर्मेट पेंटर इज यूजफुल इन एक्सेल। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूरा फॉर्मेट पेंटर के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड अगर डिफाइन में आ जाता है कि डिफाइन फॉर्मेट पेंटर तो भी आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से अगर आता है, अगर प्रॉपर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर ऑल दैट तो आप लोग ये लिख लोगे, और अगर डिफाइन में पूछा गया कि डिफाइन फॉर्मेट पेंटर तो भी आप ये लिख सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आंसर बताती हूँ। द फॉर्मेट पेंटर कॉपीज द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल और रेंज टू अनदर सेल और रेंज विदाउट डुप्लीकेटिंग एनी ऑफ द डेटा। If you have formatted the cell with a certain font style, date format, number format, border and other formatting option, and want to format another cell or group of cells the same way, place the cursor within the cell containing the formatting you want to copy. ओके, और इसके बाद आता है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल। स्टेप्स बताने हैं न्यू स्टाइल क्रिएट करने के। स्टेप 1 है इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक द सेल स्टाइल बटन। ये जो स्टेप्स होते हैं आप लोग प्रैक्टिकली भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर में करके देख सकते हो, जिससे आप लोग का एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ करोगे थोड़ा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो पहला स्टेप है इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक द सेल स्टाइल बटन। सेकेंड स्टेप है क्लिक न्यू सेल स्टाइल। थर्ड स्टेप है द स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर। फोर्थ स्टाइल है एंटर द नेम ऑफ द न्यू स्टाइल। फिफ्थ स्टेप है क्लिक फॉर्मेट टू फिक्स द फॉर्मेट ऑफ द स्टाइल।
उसके बाद आप लोग का 6th स्टेप है सिलेक्ट द रिक्वायर्ड स्टाइल एंड हमारा लास्ट स्टेप आता है क्लिक ओके। तो ये आप लोग का स्टेप हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राइट द स्टेप्स टू सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल। इसके रेंज ऑफ सेल की भी स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। नंबर 6 का आंसर है द सिंपलेस्ट वे टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल इज टू क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल्स. The cells get selected. Alternatively, you can use name box to select the range of cell. The steps are as under. उसके steps बताएं, ठीक है। Step 1 है click the name box. Click the name box. Second है select the range A1 to D5, ठीक है। Press enter. ये आप लोग प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आइडिया होगा आप लोग को। All the cells between the range A1 to D5 will be selected, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। तो ईच एक्सेल फाइल इज अ वर्कबुक दैट कैन होल्ड मैनी वर्कशीट। वर्कबुक और वर्क शीट में क्या फ़र्क है? जैसे कि हमारी एक बुक होती है वो हमारी वर्कबुक हो गई, जिसमें वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स हैं, ठीक है। वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, वही फ़र्क होता है, बस सिंपल फ़र्क है इसमें। ईच एक्सेल फाइल इज़ अ वर्कबुक दैट कैन होल्ड मैनी वर्कशीट्स. The worksheet is a grid of column designated by letters and rows designated by number. The letters and numbers on the column and rows called labels are displayed in gray button across the top and left side of the worksheet, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज के 2 फीचर्स बताने हैं। तो इसका आंसर है पहला, मेल मर्ज इज यूज्ड टू क्रिएट फॉर्म लेटर मेलिंग लेबल्स envelope फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल एज स्टोर्ड इन डेटाबेस। सेकेंड है मेल मर्ज हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द एड्रेस, मर्जिंग इट इनटू अ मेन डॉक्यूमेंट और लेटर्स एंड प्रिंटिंग द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द रेसिपिएंट, ठीक है। इसको भी अगर आप लोगों ने करके देखा हो, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लेटर है, आप लोग को अलग अलग एड्रेस पे भेजना है, अलग अलग लोगों को भेजना है, तो उसमें हम अपना पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, सब लोगों के एड्रेस, कहाँ का इंसान है, उसका नाम क्या है, सारी चीज़ डालते हैं। लेटर हमारा पूरा सेम रहता है और हम सबको सेंड कर पाते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं मेल मर्ज के, चैप्टर आप डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा आप लोग को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्टेप्स इन यूजिंग एक्सेल वर्कशीट अ डेटा सोर्स ऑफ योर मेल मर्ज। कैन यूज MS Excel to create a data source. The steps are as under. पहला स्टेप है स्टेप 1, स्टार्ट MS Excel प्रोग्राम। सेकेंड स्टेप है एंटर फील्ड नेम एंड डेटा डायरेक्टली इन अ वर्कशीट एंड सेव द फाइल। थर्ड है स्टेप हमारा कॉपी ऑल डेटा फ्रॉम द एक्सेल वर्कशीट एंड पेस्ट इन अ न्यू MS Word फाइल। सेव द फाइल इन MS Word फॉर्मेट। फोर्थ स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है योर डेटा सोर्स इज रेडी टू बी यूज, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर। तो इसका आंसर है द स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर आर एज फॉलोज। स्टेप 1 है सिलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच यू वॉन्ट टू हैव अ बॉर्डर और शेडिंग, ठीक है। शेडिंग का भी बता दिया, बॉर्डर के लिए भी। सेकेंड स्टेप है फ्रॉम द होम टैब इन द प्रोग्राम इन द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप होता है होम टैब में, पैराग्राफ ग्रुप में जाना है। क्लिक द बॉर्डर डाउन एरो एंड देन सिलेक्ट द टाइप ऑफ बॉर्डर यू वांट टू अप्लाई। उसमें बहुत सारे बॉर्डर के स्टाइल्स आ जाएंगे, उसमें से जो सा भी आप लोग को सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन यू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। तो इसका आंसर है पेज ओरिएंटेशन कैन बी changed using following steps. Step 1 है select the page layout tab. Second step है click the orientation command in the page setup group. Third step है left click either portrait or landscape to change the page orientation, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट 2 ways to open an existing document. नंबर 12 का आंसर है the several ways to create open an existing document. ए है हमारा क्लिक द ऑफिस बटन एंड सिलेक्ट ओपन। सेकेंड प्रेस Ctrl O ऑन कीबोर्ड। सी है हमारा द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, नेविगेट टू द लोकेशन ऑफ द फाइल एंड क्लिक ओपन बटन द डॉक्यूमेंट विल ओपन, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द
यूजेज ऑफ ऑफिस बटन, डिस्कस द यूसेज ऑफ ऑफिस बटन के बारे में यहाँ पे बताना है। तो उसका क्या यूज़ होता है। ऑफिस बटन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MS वर्ड 2007, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, वर्ड 2007 का। ऑन द लेफ्ट ऑफ द मेन्यू एट ऑल द कमांड्स टू वर्क विद अ file are available. Some of the commands available there are new, open, save as, print, etc. The button allow you to create a new document, open an existing document, save or save as, print, send through email or fax, publish or close. The right side of the menu list योर रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट। उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब कि इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो आप लोग को ज़रूरत पड़ती है ऑफिस बटन में। चाहे हमें कोई डॉक्यूमेंट सेव करना हो, हमें डॉक्यूमेंट एडिट करना हो, हमें डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने हो, या पुराना डॉक्यूमेंट जो हमने खोला है वही वाला हमें वापस से चाहिए हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शंस जो हैं आप लोग को ऑफिस बटन में मिलते हैं, जो कि आपके वर्ड स्क्रीन में अराउंड लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ ऑफिस बटन होता है, उसमें आप लोग को ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारे काम होते हैं ऑफिस बटन के इन वर्ड 2007, ठीक है। और आप लोग का जो चैप्टर है ना, जो डेटा एंट्री ऑपरेशन की बुक है, वो टोटल मतलब कि आप लोग का 2007 फीचर ही है उसमें सारे। तो यहाँ पे होते हैं आप लोग के सारे आंसर कंप्लीट। और बाकी आप लोग कहीं पे भी किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैप्टर वाइज जो मैंने एक्सप्लेनेशन एक वीडियो अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट लगा रखी है, वहाँ से जाकर आप लोग पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास 10th एंड 12th सारे बच्चों के लिए मैंने वीडियो लगा रखा है, तो जाकर देख लीजिएगा। बाकी जो से सब्जेक्ट की आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, प्लीज़ उसका सब्जेक्ट का नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उस पर मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। अभी 2-3 वीडियो और रह रही है आप लोग की, मास कम्युनिकेशन की, इन्वायरमेंटल साइंस, ऐसी 2-3 सब्जेक्ट और बच्चों ने बताए हैं, तो उसके ऊपर वीडियो बन रही है, जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो है आए दिन जितनी भी NIOS से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, सब कुछ जो है टाइम अवेलेबल होता है। तो आए दिन अपडेट्स जो आती रहती है वो सब लेने के लिए, साथ ही साथ अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करने के लिए, सारी चीज़ आप लोगों को इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगी। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को बच्चों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सब्जेक्ट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।